तीन चार दशकों से ये देखा गया है कि किस प्रकार जब देश में विभिन्न समूहों को मान्यता नहीं दी जाती है, तब देश की राष्ट्रीय एकता पर खतरा रहता है। जैसा कि बांग्लादेश के निर्माण के दौरान, श्रीलंका में निर्जातीय संघर्ष के दौरान। भारत में परंतु सबको मान्यता दी गई है और किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। और ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक केवल भारत में ही है, बल्कि विश्व में ऐसे कई राष्ट्र हैं जैसे कि आइसलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, जहां पर अल्पसंख्यक समूह विद्यमान है। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता शब्द का अर्थ दक्षिण एशिया और पश्चिमी देशों में अलग है। दक्षिण एशिया में सांप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। इसके अंतर्गत हम अपने समूह को ही श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य समूहों को निम्न, अवैध और विरोधी समझते हैं। साफ शब्दों में कहें तो सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी धर्म से जुड़ी होती है। इसका अंग्रेजी शब्द कम्युनल का अर्थ है कोई चीज जो समुदाय या समूह से जुड़ी हुई है। आइए सांप्रदायिकता की कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी पहली विशेषता यह है कि यह हमेशा राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। ये जरूरी नहीं है कि एक सांप्रदायवादी व्यक्ति धार्मिक विश्वास रखता हो या श्रद्धालु हो, किंतु हर संप्रदायवादी एक राजनीतिक पहचान में अवश्य विश्वास रखता है। दूसरी विशेषता है कि जो व्यक्ति संप्रदायवादी की पहचान को से साझेदारी नहीं रखता, वे उन लोगों की निंदा करते हैं तथा आक्रमण करने को भी तैयार हो जाते हैं। तीसरी विशेषता है कि सांप्रदायवाद ये मानता है कि धर्म की पहचान अन्य सभी चीजों से सर्वोपरि होती है। उसके आगे अमीरी, गरीबी, व्यवसाय या राजनीतिक विश्वास कुछ मायने नहीं रखता। इसी के कारण विविध समूह जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख आदि भी एकजुट हो जाते हैं। भारत में संप्रदायवाद एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, जिसके कारण देश में कई दंगे और हिंसा होते रहते हैं। सांप्रदायिक दंगों के दौरान लोगों में दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। वे अपने अभिमान पूर्ति के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को मारने लगते हैं, घर जला देते हैं, लूटपाट एवं बलात्कार भी करते हैं। ये सब घिनौने कृत्य वे ये बहाना देकर करते हैं कि पहले ये सब उनके साथ भी हुआ था। भारत में लगभग हर धार्मिक समुदाय ने सांप्रदायिक दंगों की मार झेली है, परंतु अल्पसंख्यक पर इस हिंसा का गहरा असर पड़ता है। और ये देखा गया है कि इन दंगों में सत्ताधारी के हाथ अवश्य होता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगे कांग्रेस पार्टी के राज्य में हुआ और 2002 में हुए गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान हुए थे। अंतर समुदाय दंगे उपनिवेशवाद से पहले भारत में हुआ करते थे। तो इन सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत अंग्रेजों के वक्त से शुरू हुई, यह कहना सही नहीं होगा, परंतु प्राचीन काल से ही यह प्रयास किए गए हैं कि सभी समुदाय शांतिपूर्वक एक साथ मिलजुल कर रहें। भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत और काव्यों में इसकी झलक मिलती है। धर्मनिरपेक्षतावाद। धर्मनिरपेक्षतावाद राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत की नजरिए से एक बहुत जटिल शब्द है। इस शब्द का भी दक्षिण एशिया और पश्चात में अलग अर्थ है। पाश्चात्य संदर्भ में इस शब्द का मतलब है चर्च और राज्य के बीच पृथकता। वहां धर्म बस एक अपनी इच्छा से पालन किया जाने वाला व्यवहार मात्र है। धर्म
कि इस नए मतलब की शुरुआत वहां पर तब हुई जब उन देशों में आधुनिकता और विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद का अर्थ है सांप्रदायिकता का विपरीत या विलोम। एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति वो है जो किसी भी धर्म को अन्य धर्मों से सर्वोपरि नहीं मानता। जहां तक बात रही राज्य और धर्म के बीच संबंधों की, तो राज्य सभी धर्मों को एक भाव से देखता है तथा सभी धर्मों के त्योहारों के अवसरों पर सार्वजनिक छुट्टी देता है। वो सभी धर्मों को एक समान आदर देता है। पर इसके कारण बहुत बार देश में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब भी राज्य की एक भाव का समर्थन करता है, तब दूसरे भाव वाले लोग विचलित हो जाते हैं और फिर उन समस्याओं का समाधान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे सरकार हज यात्रा को आर्थिक सहायता दे, या तिरुपति तिरुमला मंदिर के प्रबंध देखे, या हिमालय की तीर्थ यात्रा को आर्थिक मदद दे। दूसरा उदाहरण है कि अगर सरकार हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखकर गो हत्या पर रोक लगाती है, तो क्या उसे मुस्लिम भावनाओं को ध्यान में भी रखकर सूअर की हत्या पर रोक लगा देना चाहिए? भारतीय राज्य अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण प्रदान करता है, जिसके कारण भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को हानि होती है, वहां उन्हें राज्य सुरक्षा देते हैं, पर ऐसे में बहुसंख्यक समुदाय राज्य के पक्षपात करने का आरोप लगाता है। उनका मानना है कि ऐसे करके सरकार अल्पसंख्यकों का समर्थन लेने की कोशिश करती है। सत्तावादी राज्य। एक सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है। इसमें लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, और जिसके पास शक्ति होती है वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। सत्तावादी राज्य अक्सर भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग के संरक्षण के अधिकार, विधि कानून की अपेक्षित प्रक्रियाओं का अधिकार जैसे अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्सर सीमित या समाप्त कर देते हैं। भारतीय लोगों में सत्तावाद शासन का थोड़ा अनुभव आपातकाल के दौरान हुआ था। संसद को जिसके दौरान संसद को निलंबित कर दिया गया था, नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई थी और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए थे। बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। जनसंचार के माध्यमों पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई थी। सबसे कुख्यात कार्यक्रम नसबंदी अभियान था। लोगों को शल्य क्रिया के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से मौत भी हो गई। इसके बाद आपातकाल के खत्म होने के बाद हुए चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर सत्ताधारी कांग्रेस दल का विरोध में वोट डाला। नागरिक समाज उस व्यापक क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होते हैं, लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्र से बाहर होते हैं। नागरिक समाज में स्वैच्छिक संगठन होते हैं। यह सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र है। यहाँ व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे गैर सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक दल, मीडिया, श्रमिक संघ आदि। आइए अब कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी प्रश्नों पर नजर डालते हैं। भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का वर्णन करें। भारत ने अपनी सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार बनाए रखा है? सांप्रदायिकता की कुछ विशेषता बताइए। पाश्चात्य एवं भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर स्पष्ट करें। प्रजातंत्रीय राज्य व सत्तावादी राज्य में अंतर बताएं। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद को समझाएं। कुछ 6 अंक के प्रश्न पर नजर डालते हैं। नागरिक समाज क्या होता है? आज दुनिया में इसका क्या महत्व है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? यह तनाव और हिंसा का पुनरावृत्तक सूत्र क्यों रहा है? यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।